हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड कस्टमर सपोर्ट एंड सेल की तरफ से भी रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल के लिए अभी बहुत भारी मात्रा में अभी वैकेंसी जारी किया गया है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन से कुछ डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। जस्ट पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आके थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सेल्स सपोर्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका एंड पेमेंट फ़ी आपका 17/12 से आपका लास्ट यहाँ पे 7/2025 तक आपको लास्ट डेट रहेगा। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं 17/12/24 से आपका 7/1/2025 तक आप ये फॉर्म को भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे यहाँ पे दिया गया है आपको स्टेज वाइज यहाँ पे बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए भी दिया गया है। आपको फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, 25 फरवरी के अंदर में यहाँ पे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेंस मार्च या फिर अप्रैल के अंदर में मेंस के लिए हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैकेंसी का कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर चेकआउट कर लेना है। सारा डिटेल्स यहाँ पे बैकलॉग का है और रेगुलर दोनों का भी पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। अपने अकॉर्डिंग सारा ऑल इंडिया से आप कहीं से भी भर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग या फिर कैटेगरी वाइज आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली आपको प्रॉपर ये पीडीएफ को शॉर्ट डाउन करके आपको चेकआउट कर लेना है ताकि आपको बेहतर जानकारी आपको मिल सकते हैं। सभी स्टेट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, इजीली आप चेक कर पाइएगा। जाके यहाँ पे देख लेना है। एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। आपका एज रिलैक्स है तो यहाँ पे आपको एसटीसी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10 साल की छूट गई है। उसके बाद एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 13 साल और ओबीसी में है यहाँ पे तो आपको 13 साल यहाँ पे दिया गया। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल यहाँ पे दिया गया है। आप 50 एज के अंडर में होना चाहिए। प्री के लिए यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका। उसके बाद यहाँ पे मेंस के लिए फेज 2 यहाँ पे दोनों का इजीली आप चेकआउट कर लीजिए किस टाइप से आपको तैयारी कर लेना है। यहाँ पे एसएससी क्वालिफिकेशन या फिर एडमी क्वालिफिकेशन का बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है और अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं। अगर 31/12 के बीच में आप अगर पास आउट होते हैं तो आप अपेयरिंग वाला भी फील कर सकते हैं। वीडियो को लेट नहीं करते, आगे की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसको प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सिंपली यहाँ पे IPBPSonline.in पे आ जाना है और यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, डेट को इजीली आपको प्रॉपर चेकआउट कर लेना है। सिंपली आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पे जस्ट रजिस्ट्रेशन बटन यहाँ पे येलो कलर में शो हो रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर लेना है। अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सिंपली न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। फर्स्ट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लिक करते के साथ में आपका 6 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होगा। फर्स्ट में आपका है पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद फोटो सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे तीसरा में आपको डिटेल्स फिल करना है, प्रीव्यू फोटो एंड यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना है, डिक्लेरेशन। उसके बाद पेमेंट करके आपको फॉर्म को इजीली कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट में यहाँ पे आना है आपका, यहाँ पे प्रॉपर आपको फर्स्ट नेम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम आपको मैंडेटरी यहाँ पे दोनों में कंफर्म फिल करना होगा। उसके बाद अब ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फुल नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे जस्ट ईमेल आईडी शो हो रहा है, ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर टाइप करना है। डोमेन नेम यहाँ पे दिया गया है gmail@com यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में आपका जीमेल, उसके बाद @com यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फिल किया होगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे पूरा आपका ईमेल आईडी फिल कर लेना है। फिल करते के साथ में यहाँ पे आपको कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
सारा डिटेल्स फिल करके इजीली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे इजीली शो हो जाएगा। चाहिए तो इसको आपको प्रॉपर आपसे नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फोटो मांगा गया, उसके बाद सिग्नेचर मांगा गया। उसके बाद फोटो का अगर गाइडलाइन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे फोटो का गाइडलाइन दिया गया, फोटोग्राफ में यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पे विड्थ रहेगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका यहाँ पे 20 से 50 के बी का बीच में आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे देख लीजिए, नीचे यहाँ पे जेपीजी मोड में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का भी आपको यहाँ पे आपको 10 से 20 के बी के बीच में आपको अपलोड कर लेना है। चलिए मैं फटाफट आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके मैं आगे को बढ़ता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा इजीली फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बेसिक यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना है। आपको यहाँ पे सर्कल पूछा जा रहा है। सर्कल में सिंपली आपको आपका जोन यहाँ पे नज़दीकी जिस जोन से आपको भरना चाहते हैं वहाँ से आपको सिंपली आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जोन सिलेक्ट, यहाँ पे स्टेट एंड यूटी के लिए अप्लाई फॉर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सिंपली आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नीचे लोकल लैंग्वेज के लिए आपको टेस्ट बेसिस पे आपको डू यू हैव लोकल लैंग्वेज यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको 10th या 12th में पढ़े हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर लीजिए। लोकल लैंग्वेज है तो सिंपली आपको यस कर लेना है। क्या जाना है आप किस कैटेगरी में आप आते हैं। कैटेगरी की बात की जाए तो जेंडर EWS OBC ST SC यहाँ पे सिंपली आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है। सबकास्ट यहाँ पे पूछा गया, सबकास्ट जिस कैटेगरी में आते हैं वहाँ से आपको ऑलरेडी फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है। यहाँ पे अगर आप SBI में आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है। उसके यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो करके आगे को और बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, एकदम पूछा जा रहा है कि यू आर डिजिबिलिटी पर्सन बेंचमार्क यानी है तो यहाँ पे दिव्यांग के लिए पूछा गया है। यहाँ पे सिंपली आपको है तो यहाँ यस करके डिटेल्स फिल कर सकते हैं, नहीं आता सिंपली यहाँ पे नो करके नेक्स्ट की ओर बढ़ सकते हैं। जिस जगह PWD के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करना था। उसके बाद अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो करके आपको आगे आ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिलीजन मांगा गया है। रिलीजन आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। आपको जिस यहाँ पे बुद्धिस्ट क्रिश्चियन हिंदू यहाँ पे दिया गया है, अदर है, यहाँ पे सिंपली आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके फिल कर लेना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर आते हैं तो सिंपली आपको यहाँ यस कर लेना है, अन्यथा इसमें नो करके आगे को आपको बढ़ लेना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे शो करना होगा, यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे आपको शो करना होता है। सिंपली इसमें आपको नो करके नेक्स्ट को बढ़ लेना है। आप एज रिलैक्स है तो यहाँ पे सिंपली आपको एज रिलैक्स में आपको देना है तो यहाँ पे एज रिलैक्स को दे के आपको विवरण दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करके आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना होगा। सिंपली अगर नहीं है तो यहाँ पे यस करते हैं तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। यस नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो कर लेना है। पूछा गया है यू आर डिपेंडेंट योर एक्स सर्विसमैन किल योर एक्शन DDX, यहाँ पे सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे को और आ जाना है। यहाँ पे गया यू आर ऑलरेडी योर वर्किंग योर SBI इन, तो यहाँ पे सिंपली अगर आप SBI में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर लेना है, अन्यथा इसमें नो करके नेक्स्ट की ओर बढ़ना है। बाद यहाँ पे डू यू हैव योर रिकॉर्ड या एनी डिफॉल्ट यानी पेमेंट रिपेमेंट लोन या फिर कुछ पेंडिंग है तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इट्स आर देयर योर टाइम रिपोर्ट या फिर रिकॉर्डिंग कैरेक्टर आपका कोई एरर है तो यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हैं, यहाँ था इसमें नो करके आगे की ओर बढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट योर ड्यूटी प्री एग्जाम के लिए यहाँ पे पूछा गया है आपको, यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस जिस कैटेगरी यहाँ पे जिस स्टेट से आप फिल कर रहे हैं जोन से वहाँ पे सिंपली आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका प्री एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेंस के लिए पूछा गया है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिंपली आपको फिर से एक बार आपका स्टेट चूज कर लीजिए, यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट कोड पूछा गया है, ऑटोमेटिक यहाँ स्टेट कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेंस का आपको यहाँ पे सिंपली और एक बार से आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना है। यहाँ पे पूछा गया है आपका आईडी के लिए, आईडी की टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड पासवर्ड मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे दिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग
आपका आधार है, पैन है, आपको सिंपली आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जैसे आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे मीडियम पूछा गया है, प्री और मेंस के लिए आप एग्जाम किस मीडियम आप देना चाहते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश है, सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दें। आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे डू यू हैव ट्विंस ब्रदर, आपका जुड़वा भाई आपका ब्रदर या सिस्टर है तो यहाँ पे आपको इजीली आपको यहाँ पे यस करना है। अगर जुड़वा नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो करके आगे को बढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट दिया गया है ट्विंस अगर है तो यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिड है, मैरिड है, या फिर आपको यहाँ पे डाइवोर्स है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे फादर का नाम पूछा गया है, फादर का नाम यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब फर्स्ट नेम फिल करने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम है तो आपको लास्ट नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मदर नेम पूछा गया, मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम आपको मैंडेटरी फिल करना हो गया। उसके बाद सपोज या फिर आपका हस्बैंड आप शादीशुदा है या फिर तो यहाँ पे आपको सपोज नेम में स्पाउस नेम में आपको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस के लिए पूछा गया है, एड्रेस आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन दिया गया है, एड्रेस आपको इजीली प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट में पूरा यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल कर लेना है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आपका पिन कोड पूछा गया है, पिन कोड है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, पिन कोड यहाँ पे प्रॉपर फिल कर दे। अगर पिन कोड अगर सही है तो उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको दोनों अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे जस्ट सेम बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ही यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिल होते के साथ में आपको सारा डिटेल्स प्रॉपर से आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे वैलिडेट करते हैं यहाँ पे एक एरर शो हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको फर्स्ट में आपको वैलिडेट में क्लिक कीजिएगा ताकि आपको कुछ एरर रहेगा तो यहाँ पे फॉर्म में आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। इसी तरह से सारा डिटेल्स फिल करके आपको वैलिडेट में आपको क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल यहाँ पे आपका मैसेज शो हो जाएगा, सिंपली इसको ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अपेयरिंग के लिए पूछा गया है और पासवर्ड के लिए अगर अपेयरिंग वाला अगर भरते हैं तो यहाँ पे 31 दिसंबर 12 तक में आपका ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे सिंपली आपको पासवर्ड वाला भरना है, और पासवर्ड है तो पासवर्ड वाला फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया स्ट्रीम, यहाँ पे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियर है, यहाँ पे आपके अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए आपका। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपका यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लेना है, यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग यहाँ पे पूछा गया, पासिंग आप कब किए हैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे शो करना होगा। आपका पासिंग डेट मार्कशीट में यहाँ पे दिया हुआ होगा, यहाँ पे आपको इजीली चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज क्या है यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर लेना है। परसेंटेज जैसे आप फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे या फिर सेकेंड है यहाँ पे पूछा गया है, अपने अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट एंड ड्यूअल डिग्री यहाँ पे आप चाहिए तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूछा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आपको इजीली इसी तरह से आपको सारा डेटा फिल कर लेना है। अगर यदि कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अदर दिया गया है, अगर अदर में भी है तो यहाँ पे सिंपली आपको कोई सा भी आपको क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे टाइप करके इजीली आपको प्रॉपर इसी तरह से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया है, उसके बाद में मैं एक यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए पूछा गया, अगर है तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय यहाँ पे नेम आपको टाइप करना है और यहाँ पे वर्किंग का डिजिग्नेशन, उसके बाद कितना से कितना आप किए हैं उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर छोड़े हैं तो उसका यहाँ पे रीजन यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको आपको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे पूछा गया है वेदर योर डिजिग्नेशन टेल्किंग योर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यहाँ पे अगर STC है तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो अगर इसमें चाहिए तो आपको यस करके आपका सिटी या फिर शहर यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे आपका स्टेट चूज कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंटर प्री एग्जामिनेशन आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा उसके
लिए आपको यहाँ पे नियरेस्ट आपका शहर चूज कर लेना है, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसको यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, यहाँ पे बोल पाते हैं। आपको सारा बॉक्स का आपको चेक बॉक्स यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अदर लैंग्वेज है तो यहाँ पे सिंपली आपको जैसे कि इंग्लिश यहाँ पे अगर है तो आपको यहाँ पे डाल के इसी तरह से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सारा बॉक्स को यहाँ पे लिख बोल पढ़ सकते हैं। उसको आपको इजीली चेकआउट करके यहाँ पे वैलिडेट में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे वैलिडेट बटन आप क्लिक करते हैं यहाँ पे सारा चीज़ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ओके बटन क्लिक करना है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करते के साथ में आपका यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा। सारा डिटेल्स को आपको प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है। आपका सारा डिटेल्स सही से फिल हुआ है नहीं फिल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है प्रॉपर सारा डिटेल्स को चेक करके। यहाँ पे साथ में यहाँ पे आई एग्री का बटन यहाँ पे दिया गया है। सारा डिटेल्स अगर सही है तो यहाँ पे आई डिक्लेयर यहाँ पे क्लियर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म पे उसके बाद देना है। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे कोई चेंजेस या फिर आप लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको पॉपअप खुल गया है, सिंपली आपको यहाँ से आपको ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। सारा प्रीव्यू चेक करने के बाद में यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का आपको थंब इम्प्रेशन मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे हेड राइटिंग डिक्लेरेशन मांगा गया है। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए आपको मैं बताता हूँ। हेड राइटिंग और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है। गाइडलाइन पे यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हेड राइटिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे आपका नाम शो होगा यहाँ पे फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। यहाँ से आपको आई एग्री नेम कैंडिडेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट इम्प्रेशन सुनियो यहाँ पे थंब यहाँ तक आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे हेड राइटिंग के तौर पे यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ तक आपको सादा पेपर में आपको लिख के यहाँ पे टाइप करके आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख लेना फाइल साइज यहाँ पे आपको डायमेंशन दिया गया थंब का यहाँ पे 20 से 50 केबी के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका हेड राइटिंग जो डिक्लेरेशन है उसको 50 से आपको 100 केजी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद सिंपली आपको अपलोड कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे थंब इम्प्रेस यहाँ पे हेड राइटिंग आपको अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करके आपको चेकआउट कर लेना है आपको प्रॉपर सही से हुआ है नहीं। सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा थंब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट प्रीव्यू करके आपको हेड राइटिंग यहाँ पे शो कर लेना है। यहाँ इसी तरह से आपको सादा पेपर में आपको टाइप करके या फिर यहाँ पे हेड राइटिंग लिख के आपको अपलोड कर लेना है। ये डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके जस्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एसटी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे पेमेंट नहीं मांगा गया है। अगर अदर कैटेगरी रहता तो आपको पेमेंट मांगता है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को इजीली आपको प्रॉपर तरीके से आपको भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिख पा रहा है प्रिंट आउट में यहाँ पे जस्ट क्लिक करके आपको यहाँ पे PDF के तौर पे यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इजीली आपको प्रिंट आउट लेना है या फिर साइबर कैफे की मदद से आपको प्रिंट आउट ले लेना है। इसी तरह से बिना कोई गलती किए हुए सारा डिटेल्स को अच्छा से फिल करके आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन और आने वाली सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।